बछवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नाम जो अपने आप में काफ़ी न्याय कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सरपंच पद पर आसीन भी हैं और उसमें भी फतेहा पंचायत से। जी हाँ, ये वही फतेहा पंचायत है जहां 80% सवर्णों की आबादी है और वहां पे बिरजू मलिक पिछले 5 साल से बेहतरीन सरपंच के पद पर आसीन रहे और अगली बार भी उम्मीदवारी जता रहे हैं। साथ ही इनके साथ एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन्हें किसी भी सम्मानित पद पे रखा है तो सफलता ही प्राप्त हुई है। अभी सबसे नियरेस्ट सफलता है कि बछवाड़ा में कमल का फूल खिल पाया है। स्वागत करते हैं हम आपका बीटी न्यूज़ में। और बिरजू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हमें लगता है कि आप सरपंच पद के लिए काफ़ी सुयोग्य उम्मीदवार रहे, क्योंकि फतेहा का बहुत बड़ा इतिहास है। मैं किसी शब्दों से जोड़ना नहीं चाहता, उसके इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस जगह से हैं जहां बाबा भंडारी हैं। जी नमस्कार बीटी न्यूज़ को। और दूसरी बात, फतेहा गीता धाम और भंडारी बाबा का जन्मस्थल है और वहाँ इतनी बड़ी उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी इतनी मनोकामना पूर्ण होती है, जो आज हमारे भंडारी बाबा के नाम से हर एक काम को मनोकामना पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। और हमारे क्षेत्र के सारे लोग भंडारी बाबा का नाम लेकर के ही किसी नए कार्य को करने में तत्पर रहते हैं। और दूसरी बात, फतेहा ऐसे पंचायत में सरपंच बनना बहुत कठिन तो है ही, लेकिन हम उस फतेहा के ऐसे दुलारे बेटे हैं जो घर का हर एक सदस्य हमको दुलार प्यार और अपने बच्चे समान रखते हैं। इस वजह से 5 साल हमने काटा और अगले उम्मीदवार भी हम ही को बनाया जा रहा है, जो ये मेरे लिए गर्व की बात है। वैसे स्थान में और मेरे जैसा एक सरपंच बन करके क्षेत्र को नेतृत्व कर पाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्षेत्र के सारे जनताओं का ये आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। बिरजू जी, हमको आपसे एक बड़ी शिकायत है। इस देश जो कि संविधान से चलता है, इस देश के संविधान निर्माता रहे अम्बेडकर जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उनसे जुड़े जो समाज के लोग हैं, उनके जीने के स्तर में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कोई सुधार नज़र नहीं आया। और आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं इस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में हमने देखा है मल्लिकों को पानी में डूबते हुए, पानी में छोटे छोटे बचपन को बीतते हुए। और सरकार की व्यवस्था, अधिकारी कहते हैं कि श्रमदान से इस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। जी ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन है क्या, जो भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म हमारी है, लेकिन अपने मल्लिक समुदाय की जब हम नेतृत्व करने के लिए चलते हैं तो उम्मीदतः हमारी जहाँ तक सोच पहुँचती है और जहाँ तक हम पहुँचते हैं वहाँ अपने समाज के नेतृत्व के साथ साथ उनको समाज का सेवा भी करने का योगदान करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने मानोपुर, हमारे पड़ोसी हैं, वहाँ हम गए थे जो नदी में डूबा हुआ, तो इसे आपदा ही कहा जाए। कारण ये है, जो इस तरह का बाढ़ और बारिश हमारे उम्र में और मेरे ख्याल में अभी तक तो हमने नहीं देखा। और उस प्रकोप में वो लहर में डूबे हुए हैं, फिर भी हम लोगों ने उनको जाकर के सहयोग करने का प्रयास किया। हमने बीडीओ साहब से भी बात की थी वहीं से, और बीडीओ साहब हमारे आश्वासन दिए थे भगवानपुर के, जो नई मदद मिलेगा, और आए भी थे मिलने। विधायक तो आपके हैं, आप विधायक की चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं, विधायक जी का चर्चा तब करें जब वीडियो साहब हमारी बात को ना सुने या हमारी बात को ना सुने, वहाँ उनकी ज़रूरत हमको नहीं। वीडियो साहब तो कहते हैं कि वो मतलब व्यक्तिगत समस्या है उस। नहीं, ऐसा बात नहीं है पंकज तो जी। श्रमदान से ठीक करने की बात तो व्यक्तिगत समस्या ही ना, तो और क्या? नहीं, हम जैसे वीडियो साहब से हमारी जब बात हुई थी, हम अपनी टीम को लेकर के गए थे, उस समय हमारी वीडियो साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। इस वजह से हम विधायक जी को नहीं बुला पाए, क्योंकि वहाँ ज़रूरत हमको नहीं लगी। जब हमसे बात हो ही चुकी थी, अगर नहीं होती तो विधायक या सांसद महोदय को बुला सकते हैं। ऐसे हैं जहाँ बुलाते हैं हमारे विधायक, हमारे सांसद हर घर हर दरवाज़ा को खटखटा रहे हैं। आप तो देखते भी होंगे, ये छुपाने की बात नहीं है। अच्छा, ठीक बात है। बिहार पहला राज्य बना था पूरे देश में जहाँ पे सभी पंचायतों में ग्राम कचहरी का गठन किया गया था। ठीक बात है। आज तक आप सरपंच रहे हैं, ग्राम कचहरी कितना पूर्ण रूप से काम कर पा रही है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ग्राम कचहरी एक ऐसी
प्लेटफॉर्म बनी हुई है जी ग्राम पंचायत के लिए। पंचायत स्तर का जो भी केस होता है हम पंचायत में ही उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ने भी नहीं देते हैं। दूसरी बात, समाज का सेवक इसीलिए बनाया जाता है जो ग्राम की जो जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी केसेस हैं, ज़मीन विवाद हो, मारपीट का हो, लड़ाई झगड़ा का हो, ये सब प्रयासरत रहते हैं जो हम लोग वहीं सॉल्व कर दें। और हम बछवाड़ा प्रखंड के 18 पंचायत के हम प्रखंड सचिव भी हैं, तो हम अपने नेतृत्व में प्रत्येक पंचायत के हर एक सरपंच साहब से कह करके प्रत्येक शनिवार को ग्राम कचहरी लगाई जाती है, जिसमें जनता को न्याय मिलता है और हमने न्याय दिलाने का काम भी किया है। थाना में एक बड़ी शिकायत आती है अक्सर कि जो संबंधित पंचायत के थाना अध्यक्ष होते हैं या जो थाना होता है वहाँ पे किसी भी ऐसे केसेस जो कि 5,000, 6,000, 7,000 का कहानी है तो उसको वो 10,000 से ऊपर कर लेते हैं, इसलिए कि 10,000 से नीचे रहेगा तो ये ग्राम कचहरी का मामला बनेगा। क्या बछवाड़ा में भी ऐसा हो रहा है क्या? पंकज जी, ये सरपंच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पंचायत से इस तरह का तो केस नहीं जाने देते हैं, और जाता भी है तो वहाँ जा कर के हम बड़ा बाबू के साथ बैठ कर के बात करके उनको केस समझाने का काम करते हैं, और बड़ा बाबू भी हमको सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी सरपंच होंगे जो उनको हो सकता है समझ की फेर होगी, या बड़ा बाबू उनको बरगला दिया करते होंगे, ये होता होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं नहीं होता होगा। लेकिन जो एक्टिव सरपंच हैं, जो समझदार सरपंच हैं, जो ग्राम के लोग समझदार हैं, वो इस केस को भली भांति समझ रहे हैं, और ग्राम कचहरी का क्या महत्व है वो जनता भी अब समझ रही है। आपका ग्राम कचहरी भाड़े पर है कि बना हुआ है? देखिए, एक्चुअली वो तो हम अपने घर पे ही चलाते हैं, क्योंकि भाड़ा मिलता है आपको? सच्ची बताइए आप, भाड़ा मिलता है? जी एकदम सच्ची बता रहे हैं। जब हमारे वीरेंद्र बाबू बीडीओ साहब थे, उस समय हमको प्रभार मिला था, सरपंच बन के आए थे, नियुक्ति पत्र मिला था, तो हमें बोले थे भाड़ा के लिए आप जगह चयनित कीजिए, लेकिन हम भाड़ा नहीं लिए। जब हम समाज के सेवक हैं, सरकार का 2-4 पैसा लेकर के उससे क्या बड़ा बन जाए, सरकार की अगर 2-4 पैसा बच जाए और वो हमारे जनता के बीच में विकास का काम है, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो। ये पता किया कि वो भाड़ा ब्लॉक में ही रह जा रहा है? नहीं पंकज जी, जब तक हम लिख करके नहीं देंगे तो वो भाड़ा न इशू होगा न कहीं से पास होगा, ये तो तय है। अगर इशू होता है, जब तक हम लिख के नहीं देते हैं तब तक वो पास नहीं होगा। और अंत में अपनी जनता के नाम कोई संदेश? मैं जनता से ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, जो आज जो भी मैं हूँ वो हमारी जनता का देन है। एक गरीब का बच्चा सूप दोरी डाला बनाने वाला, घर घर भीख मांग के खाने वाला, आज गांव का प्रधान और सरपंच बन करके पूरे बेगूसराय में नाम को रोशन कर रहा है। ये फतेहा पंचायत वासियों का देन है। मैं उन्हें फिर से प्रणाम करता हूं, और हमारे प्रति जो सोच रखे हुए हैं उसको सकारात्मक रखें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे बिरजू मलिक, सरपंच फतेहा पंचायत के, जिन्होंने बड़े बेबाकी से कहा कि हमने अपने ग्राम कचहरी का भाड़ा नहीं लिया, इसलिए कि उस पैसे से कहीं और काम सरकार की हो। ये सोच और ये क्षमता शायद किसी एक में होती है। तो अब बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।